अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ से मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, मार का हक में भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने असली दुश्मन के खिलाफ तारीखी फतेह अपने नाम की। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो दिया जाएगा। दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कालादम टीटीपी और टीटीए का आपस में गठजोड़ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। कहा, आज जितना इत्तेहाद और यकजहती दरकार है, इसकी पहले कभी इतनी जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान ने गुफ्तगू में अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहा। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महमूद खान अचकज़ई ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का चार्ज संभाल लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन अरकान को अपने चैम्बर में बुलाकर नोटिफिकेशन दिया। अपोजिशन लीडर का ओहदा 9 मई केस में उमर अयूब खान की नाअहली के बाद खाली हुआ था। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में जानिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री का मरहला मुकम्मल। महमूद खान अचकज़ई बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली बिजनेस रूल के तहत अपोजिशन लीडर की तकर्री 16 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगी। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास में रुकने कौमी असम्बली आमिर डोगर को मुखातिब करते हुए कहा, वो मेरे चैम्बर में आए, एक नोटिफिकेशन देना है। असम्बली इजलास के बाद अपोजिशन वफद ने चैम्बर में स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की, जहाँ उन्होंने महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री का नोटिफिकेशन हवाले किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर की निशिस्त हमारा हक था, ये सीट 7 अगस्त से खाली थी। फाइनली महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो गया। ये एक बहुत अच्छा अमल है कि ये प्रोसेस, आल्दो ये हमारा ही हक था और ये हमारा हक हमें मिल गया बड़े अरसा के बाद, लेकिन ये हम फिर भी कंसिडर करते हैं कि ये एक कॉन्फिडेंस मजर के तौर पे हम ले रहे थे कि इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो। पीटीआई के 70 से ज्यादा अरकान के दस्तखतों से महमूद खान अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर तैनात करने की दरख्वास्त की गई थी और काफी अरसे से इन्हें इस ओहदे पर तैनाती का मुतालबा कर रहे थे। अपोजिशन लीडर की तकर्री के बाद हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के मामलात आगे बढ़ने के इम्कानात हैं। इलेक्शन कमीशन ने असासों के गोशवारे जमा न करवाने वाले 169 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली के 32, सेनेट के 9, पंजाब असम्बली 50, सिंध असम्बली 33, केपी के 28 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का कहना है, मज़कूरा अरकान रुकनीत बहाल होने तक पार्लियामेंट या असम्बली की किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस के बाद इंतखाबी शेड्यूल वापस ले लिया गया है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को शेड्यूल थे। बानी पिटाई को उनकी मर्जी का खाना दिया जाता है और उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने कौमी असम्बली इजलास में कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार होता है कि रवैये को देखते हुए मुलाकात तय करे। विफाक का इख्तियार नहीं कि वो उनको हिदायत दे। आजम नज़ीर ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली को बानी पीटीआई से मुतालिक रिपोर्ट दी गई थी कि उन्हें सहूलियात मिलती हैं और हर हफ्ते उनकी अहलिया से भी मुलाकात कराई जाती है। कौमी असम्बली इजलास से मुख्तलिफ अहम ऑर्डिनेंस और तरमीमी बिल पेश कर दिए गए। पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल ऑर्डिनेंस और रेलवे की मुंतकली के मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस भी ईमान में लाया गया। कौमी टैरिफ कमीशन तरक्की बिल, बरामदी तरक्की फंड्स तरमीमी बिल, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल और पाकिस्तान टेली मवासलात तंजीम और 9 तरमीमी बिल भी पेश। तमाम ऑर्डिनेंस और बिल्स वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने ईमान में पेश किए। आगे बढ़े, आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल इजलास में ईरान और अमरीका आमने सामने। अमरीकी मंदूब ने कहा, ईरान में कत्ल-ए-आम ना बंद हुआ तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। सदर ट्रंप अमल पर यकीन रखते हैं। ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरीन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया, किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कशीदगी या तसादुम का कोई इरादा नहीं। ईरान का सलामती कौंसिल में 2 टोक पैगाम।
वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में सेहत कार्ड की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सेहत की सहूलतें हर शहरी का बुनियादी हक है। सेहत होगी तो मुखालिफिन को शिकस्त फाश दे सकेंगे। सेहत कार्ड प्रोग्राम 2016 में नवाज शरीफ ने शुरू किया था। सेहत कार्ड प्रोग्राम सूबों में फैला, लाखों खानदान मुस्तफीद हुए। इलाज का हक हर पाकिस्तानी का है। हर अजीम पाकिस्तानी बिला तफरीक कि वो वज़ीर आज़म है या गवर्नर है या वज़ीर है या रेडी बान है, ये उसका हक है, उनके बच्चों का हक है कि उसको उसकी दहलीज पर पहुंचाई जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2016 में पाकिस्तान में इसका पहली मरतबा इसका इजरा किया और सूबों में बड़ी तेज़ी के साथ ये प्रोग्राम आवाम तक पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान का फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ हेड क्वार्टर का दौरा। एफसी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। IGFC ने फोर्स की तरबियत, ऑपरेशनल तैयारी और पेशा वराना सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने क़याम अमन के लिए FC बलूचिस्तान नॉर्थ के किरदार और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को ख़राज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, अफसरों और जवानों की फितना हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के सपूत बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी ग्राउंड पर नजर आ रही है। मरीम नवाज की कारकर्दगी का मयार उनके मंसूबों की शफाफियत है। पंजाब में लोगों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात मिल रही हैं। सरकारी अस्पतालों में मुतवद्दियात, फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स शोबा सेहत में इंकलाबी इक़दामात हैं। इसी माह नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की OPD और सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल के इफ्तिताह होने जा रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बरह रास्त ले चलते हैं। जख्मी होने के बावजूद वो शेर का बच्चा जो है वो लड़ता रहा वहाँ पर और उन टेररिस्ट के साथ। और उसके बाद उनके एक नायब सूबेदार थे अनवर नबी साहब, वो एक तीसरी जगह पे टेररिस्ट के साथ एंगेज हुए। तो ये 3 टोलों में थे, तीनों जगह पे उनकी एंगेजमेंट हुई और उस एंगेजमेंट के नतीजे में 4 लोग तो स्पॉट पे जो टेररिस्ट थे उनको मारा गया। और फिर जब वो भागे खारान शहर से, तो थैंक यू टू द लोकल कम्युनिटी, लोकल लोगों ने इंटेलिजेंस दी हमारी फोर्सेस को कि ये इस एरिया से छुप रहे हैं, इस एरिया से निकल रहे हैं। और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से फिर 8 लोग जो हैं वो मज़ीद मारे गए, जो टेररिस्ट थे वो जानम वसल हुए। तो इन टोटल 12 दहशतगर्द जो हैं वो कंफर्म जिनको जानम वसल किया गया। और कुछ डेड बॉडीज़ ऐसी हैं कि जो हमें लोकल इंटेलिजेंस ये बता रही है, लोकल लोगों ने ये बताया कि भागते हुए वो कुछ ज़ख्मी भी साथ लेके जा रहे थे और 1-2 डेड बॉडीज़ भी साथ लेके जा रहे थे। ज़ाहिर है वो फिर हम इस वक्त तक उनको कंफर्म नहीं समझते, लेकिन टेंटिवली जो हमें लग रहा है कि 14 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं, लेकिन 12 इसमें कंफर्म है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं जो पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है बलोच को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। और बलोच नौजवान को, बिलखसूस उस नौजवान बच्चे और बच्ची को जो यूनिवर्सिटी में हैं, जो कॉलेज में हैं, उसको डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है स्टेट के साथ और इस प्रोपेगेंडा टूल के ज़रिए किया जा रहा है। और आज उस प्रोपेगेंडा का मैं समझता हूँ कि वो सारा कुछ सामने आ गया है कि आज बैंक लूटने के लिए, आम बलोचों को लूटने के लिए, उनके पैसों को लूटने के लिए, बलोचों को ही लूटने के लिए वो बैंक्स की तरफ आए और उनका सारा फोकस जो था वो बैंक पे था और कि किसी तरीके से पैसे कमाए। तो ये अब आइडियोलॉजी से क्रिमिनोलॉजी की तरफ चले गए हैं और इंशाल्लाह ताला ये क्रिमिनल से ख़त्म होने की तरफ जाते नज़र आएंगे। और जिस तरीके से ये ट्रेंड है अगस्त ऑनवर्ड, ये डाउनवर्ड्स है, नोज डाउन है जो टेररिज्म का है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो अगला साल हमारा आ रहा है आगे, इंशाल्लाह ताला ये और कमज़ोर होंगे। और इसमें एक कैजुअल्टी जो है एक सिविलियन है जो आम शहरी है, उसका नाम अब्दुल हकीम है। उसको गर्दन पे गोली लगी है, वो भी मैं भी उससे मिल के आया हूँ। उसको पाकिस्तान की फ़ौज अपने ऑफिसर्स के साथ
वहाँ से उसको रेस्क्यू किया है, उस आम बलोच को, और उसको लेकर आए हैं CMH में। आज उसका फ्री ट्रीटमेंट चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ बलूचिस्तान उन शेर जवानों का जिन्होंने इनका मुकाबला किया और इनको भागने पे मजबूर किया। और वो वीडियो क्लिप्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, सोशल मीडिया में कुछ अरसे बाद सर्कुलेट कर रहे होंगे, जहाँ वो दुम दबा के भाग रहे हैं। तो दिस इज़ द कैपेसिटी के 5 मिनट 10 मिनट के लिए आए, 1-2 बैंक्स को उन्होंने ATMs वगैरह से कुछ तोड़ने की कोशिश की और कुछ पैसे ले जाने की कोशिश की। टोटल कोई 34 लाख रुपए हैं जो नेशनल बैंक से उन्होंने जो कैश काउंटर में पड़े थे वहाँ से लेके गए हैं। और उसके लिए भी अब हम पूरा गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी प्लान बना रही है फॉर द बैंक्स, क्योंकि अब इनका फोकस जो है वो बैंक्स की तरफ चला गया है। तो नाउ वी हैव टू क्या बातें और बलोचों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया और आखिर में जाके बैंक डकैती तक ले आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए भी गवर्नमेंट स्टेट बैंक के साथ मिलके पूरा एक प्लान कर रही है। मुझे ये कह लेने दीजिए कि मैं बलूचिस्तान के लोगों का जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो पाकिस्तान पर निछावर की और बलूचिस्तान के फ्यूचर पे की, ये आज आप सड़कों पे हमले देख रहे हैं। ये आप आज बलूचिस्तान के फ्यूचर पे की, ये आज आप सड़कों पे हमले देख रहे हैं। ये आप आज इलेक्ट्रिक पायलट्स को उड़ाने के लिए जाते हैं, ट्रेन पे कौन सफ़र करता है, आम लोगों को बसों से उतार के मार रहे हैं। ये लोग आकर अपनी जानों पे खेल के हमारी सिक्योरिटी, हमारे कल के लिए कोई किस इलाके से है, कोई किस इलाके से है। कल एंटी स्मगलिंग में हमारा एक FC का जवान जो है वो शहीद हुआ, जो कि क्वेटा का ही रहने वाला था। और ये बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। इन कुर्बानियों को बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान की हुकूमत बहुत कदर की निगाह से देखती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म मैं आपसे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहता रहा कि हम एक रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म बना रहे हैं, वो रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म आपको आज अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आया है और भरपूर अंदाज में नज़र आया, और ये फ्यूचर में भी नज़र आएगा। जब जब ये हमारी सड़कों पे आएंगे, जब जब ये इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेंगे, ये इंशाल्लाह ताला इसी तरह मार खाएंगे। और ये अपने बिलों में जब घुसने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर भी बेहतरीन IBOs करके इंशाल्लाह ताला हम उनको उनके कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। सिर्फ ये पिछला साल जो गुज़रा है, आपको पता होना चाहिए कि 900 टेररिस्ट जो है, हार्ड कोर टेररिस्ट 900 टेररिस्ट जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवांमर्दी के साथ लड़ते हुए और लोकल लोगों की मदद से, लोकल लोगों के इंटेलिजेंस की मदद से, IBOs की मदद से, और जितनी IBOs हो रही हैं आपको पता है कि देयर आर ओनली 2 टूल्स। 1 टूल इज़ टेक्निकल, वो टूल तो ऑलमोस्ट हमने इंटेलिजेंस एजेंसी से वापस ले लिए कि जब हमने उनको सारी जगहों पर, सांगान जैसी जगहों पर टावर लगा के दे दिए जहाँ पर वो इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। और उस इंटरनेट की वजह से हमारी कैपेसिटी अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी डेवलप हो रही है कि जहाँ हम व्हाट्सएप इंटरसेप्ट कर रहे हैं या बाकी इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप हो गई है, लेकिन कुछ अरसा नहीं थी। तो दूसरा टूल ह्यूमन इंटेलिजेंस है। ये जितने लोग मारे गए ये सारे लोकल इंटेलिजेंस से मारे गए। और खारान के लोगों ने जिस तरीके से इनको लान तान किए है और जिस तरीके से रिस्पॉन्ड दिया है वो भी आपके सामने है, आप मीडिया के दोस्त हैं, कि जिस तरीके से उन्होंने इसको डिस्करेज किया। बलूचिस्तान के लोग अब जो है वो इन लोगों के साथ अपने आप को अलाइन नहीं करना चाहते हैं, मासवाए इसके कि वो खौफ से, दहशत से अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हैं। 5 मिनट 10 मिनट के लिए आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और फिर सोशल मीडिया जो उनका सबसे बड़ा टूल है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि देयर आर 3 टूल्स जिस पर वो ऑपरेट कर रहे हैं। पहला टूल है उनका वायलेंस, वो अगस्त के बाद नीचे जा रहा है। दूसरा टूल जो है वो उनका सोशल मीडिया है, और तीसरा टूल सोशल मनूवर। सोशल मनूवर था, आपको याद है जब हमने हुकूमत संभाली तो ये रेड जोन बंद होता था, बलूचिस्तान की हाईवेज़ 7-7 दिन 10-10 दिन बंद होती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान की कोई हाईवे 7 मिनट बंद नहीं होती है। और अगर कोई एहतजाज के नाम पे बंद करने की कोशिश करता है तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स जाता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्स जाता है। हम आइन के तहत हमें ये अख्तियार पाकिस्तान की आइन ने दिया है, पाकिस्तान के हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया, सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म मौजूद है कि किसी को सड़क बंद करने नहीं देंगे। तो उनका सोशल मनूवर का चैप्टर जो है वो तो क्लोज़ हो गया है, वो तो ऑलमोस्ट अब आपको कहीं नज़र नहीं आता है। सोशल मीडिया, येस इट इज़ अ चैलेंज, और इस चैलेंज को ऑल ऑफ सडन अगर आप बंद कर देते हैं तो वो भी आपके सामने है। और मैं आपको बताता जाऊँ कि सिर्फ यहाँ पर नहीं, यूरोपियन कंट्रीज़ में बैठ कर पूरे सेल्स बने हुए हैं
جو وہ سیلز کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پورا ایک نیریٹو اپنا جو ہے وہ پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے پھیلانا چاہتے ہیں اور اس میں سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے. تو دو ٹولز پہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ پروگریس ہے, ایک وائلنس کے اگینسٹ اور دوسرا سوشل منوور کے اگینسٹ. تیسری جو چیز ہے ظاہر اٹ از امپورٹنٹ بیکاز اس میں وی آر آپریٹنگ ان گرے, اس کا پازیٹیو استعمال سوشل میڈیا کا جو ہو رہا ہے, جو ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں یونیورسٹیز میں کالجز میں, تو گورنمنٹ ہیڈ اے پلان فار دیٹ ٹو. 3 ارب روپے لگا کر ہم تمام اپنے اسکولز میں, تمام اپنے کالجز میں, تمام اپنی 11 یونیورسٹیز میں, تمام بلوچستان کے ہاسپٹلز میں ہم فائبر کیبل بچھا رہے ہیں اور اس کے ذریعے انٹرنیٹ پرووائڈ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس انٹرنیٹ کا یوزیج کیا ہے. اور یہ جو انٹرنیٹ ہے کہ جو ولڈرنیس میں کھمبے لگے ہوئے ہیں اور کس کس کے فنڈ سے لگے ہوئے ہیں, کہاں سے لگے ہیں, کیوں لگے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھار کہ سانگان جیسے علاقے میں جہاں پر آبادی نام کی چیز نہیں ہے وہاں پر آپ کو ایک ٹاور نظر آئے گا اور ہیلی کاپٹر پہ میں جا رہا ہوتا ہوں جو ہے 4G سروسز چل رہی ہوتی ہے. وائی دیر واز اے برین بیہائنڈ دس. یہ سارے وہ ٹولز تھے جو استعمال کیے گئے بلوچستان کے ریاست کے خلاف, بلوچستان کی فرجیلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے. تو الحمدللہ این ایکسلنٹ رسپانس فرام FC بلوچستان, IGFC ساؤتھ, کمانڈر 12 کور, پاکستان فوج کے سربراہ سپاہ سالار فیلڈ مارشل سے لے کر آخری سپاہی تک میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے, ہمارے کل کے لیے, ہمارے بچوں کے کل کے لیے آج اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, آج اپنا مقدس خون جو ہے وہ اس سرزمین پہ بہا رہے ہیں. بلوچستان کے لوگ اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ رسپانس میکنزم جس کا میں اتنے عرصے سے کہہ رہا تھا اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ 12 کنفرم جہنم وصل, 2 کا ہمیں شک ہے اور کچھ اس پہ زخمی ہوئے ہیں. بلڈ سپاٹس ہر جگہ پہ جہاں سے وہ گئے ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں اور سرچ آپریشنز جو ہیں وہ ہمارے اب بھی اس وقت بھی ایز وی اسپیک اس وقت بھی ہمارا سرچ آپریشن جو ہے وہ نیئرسٹ فیسلٹیز میں جاری ہے. جب جب یہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح مار کھائیں گے. شکریہ. اینی کوشچن جی؟ نہیں 34 لاکھ روپے تو ریکور نہیں ہوئے. وہ جہاں پہ وہ تقسیم ہو رہے تھے پیسے کہ کون کتنے لے کے جائے گا وہاں پر ہی وہ ہٹ ہوئے ہیں اور وہیں پر وہ جنم وصل ہوئے ہیں. سرفراز صاحب ایک پہلے IT یونیورسٹی میں ایک پروفیسر, اب پنجور سے بھی ایک پروفیسر صاحب پکڑے گئے. مطلب یہ لوگ پینیٹریٹ ہو گئے ہیں تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں اور بچوں کو برگلا رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو اساتذہ ہیں ان کی چیک کرنے کے لیے, اور دوسرا یہ جو بچے جو اب پکڑے بھی گئے 3 بچے, تو ان کو ریہیبلیٹ کرنے کے لیے کوئی سینٹر وغیرہ بنانے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں بات اتنی ہے کہ ریڈیکلائز ہونے کے لیے سوسائٹی میں آپ کو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں, تعلیم یافتہ لوگ بھی ملتے ہیں. اور اس کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر نکلے دیکھتے رہیے نیو نیوز.